गुड मॉर्निंग क्लास। सो यूनिट थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, देखो आज क्या पढ़ेंगे। आज हम जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर किसी विलेज में मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या सिर्फ डॉक्टर या नर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? बताइए। नहीं ना, एग्जैक्टली क्योंकि डॉक्टर, नर्स, एएनएम, हेल्थ केयर वर्कर और गवर्नमेंट अपना रोल परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब तक कम्युनिटी के लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हेल्थ प्रॉब्लम को कम्प्लीटली कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम समझें तो क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स कम्युनिटी के लोग अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्लानिंग और डिसीज़न मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब पहले समझो कि कम्युनिटी का मतलब है एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट, प्रॉब्लम या नीड्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी और स्कूल कम्युनिटी हो गया। तो यही सब है। तो अब कम्युनिटी में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप्स, लोकल लीडर्स, हेल्थ वर्कर सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक विलेज में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे विलेज के लोग अफेक्टेड हैं तो ये कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना होगा। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। क्या है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स द एक्टिव involvement of people in identifying their health problem, planning health activities, implementing health programs and evaluating health services। देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सिंपल मीनिंग है पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन रिलेटेड टू देयर ओन हेल्थ। यानी कम्युनिटी सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज रिसीव नहीं करती बल्कि हेल्थ प्रोग्राम में एक्टिव पार्टनर भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि एक विलेज में डेंगू के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ स्प्रे करके चला जाता है ना। अगर विलेजर घर के आसपास वाटर कलेक्शन रिमूव करे, कंटेनर्स को कवर करें, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करें, सस्पेक्टेड केसेस की इंफॉर्मेशन हेल्थ वर्कर को दें, तो ये क्या है, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे याद रखिएगा कि कम्युनिटी इज़ नॉट ओनली ए बेनिफिशियरी, कम्युनिटी इज़ एन एक्टिव पार्टनर इन हेल्थ केयर। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ प्रोसेस by which individual, families and communities become actively involved in decision and activities related to their health। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब कि पार्टिसिपेशन एक बार की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है।
देन देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन नहीं है ना, इंडिविजुअल फैमिली और पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, देन देखो क्या लिखा है, एक्टिवली इन्वॉल्व, है ना, मतलब कि सिर्फ प्रोग्राम्स में खड़े रहना या सुनना पार्टिसिपेशन नहीं है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, सजेशन देना, डिसीज़न में पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटी करना, रिज़ल्ट मॉनिटर करना। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, डिसीज़न एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दियर हेल्थ, मतलब कि कम्युनिटी को हेल्थ रिलेटेड डिसीज़न मेकिंग और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, हाउ डज़, क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वर्क। ठीक है, देखो क्या है कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो कि विलेज में मलेरिया प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी विलेज में मलेरिया के केसेस इंक्रीज़ हो गए, तो स्टेप फर्स्ट में आप करोगे क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, है ना। सबसे पहले कम्युनिटी बताएगी हमारे विलेज में बहुत लोगों को फीवर हो रहा है, हेल्थ वर्कर सिचुएशन असेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लानिंग करोगे, है ना। अब जो है हेल्थ वर्कर और कम्युनिटी मिलकर प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टैग्नेंट वाटर रिमूव करना, सराउंडिंग क्लीन करना, मॉस्कीटो कंट्रोल मीज़र फॉलो करना। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब सिर्फ हेल्थ वर्कर का काम नहीं है, है ना, कम्युनिटी मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे घर के आसपास क्लीनिंग, स्टैग्नेंट वाटर रिमूवल, मॉस्कीटो प्रोटेक्शन मीजर्स। ठीक है, अवेयरनेस एक्टिविटीज़। फिर 4 स्टेप में क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे। ठीक है, तो कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर चेक करेंगे क्या मॉस्कीटो ब्लीडिंग साइट कम हो रहे हैं, क्या फीवर केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इवॉल्यूएशन, मतलब कि फाइनली देखा जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है, तो अगर केसेस रिड्यूस हुए तो इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव था, अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो प्लान को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो रिमेंबर, आइडेंटिफाई, देन प्लान, देन इम्प्लीमेंट, देन मॉनिटर, देन इवॉल्यूएट। ठीक है, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बेसिक प्रोसेस समझने का इजी वे है, इजी वे मैंने बताया। फिर देखो यहाँ पे लिखा है व्हाई इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, हेल्थ केयर वर्कर अलोन कैन नॉट सॉल्व एवरी हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, इसका मतलब है कि डॉक्टर, नर्स या फिर हेल्थ केयर वर्कर अकेला कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। क्लियर। ठीक है, रीज़न की बात करें तो फर्स्ट रीज़न होगा आपका लोकल हेल्थ लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, मतलब कि कम्युनिटी मेंबर्स अपने एरिया को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज के लोग जानते हैं कहाँ स्टैग्नेंट वाटर है, कहाँ गार्बेज कलेक्ट होता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से फैमिलीज़ को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है। ठीक, तो हेल्थ केयर वर्कर को ये इन्फॉर्मेशन हर बार इमीडिएटली नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकल हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, अगर सेकंड रीज़न की बात करें तो लोकल
नॉलेज का यूज़, है ना। कम्युनिटी के पास अपने एरिया के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ वर्कर कहता है कि हम हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग मॉर्निंग में रखेंगे, ठीक है। तो कम्युनिटी बता सकती है कि मॉर्निंग में लोग एग्रीकल्चर वर्क के लिए चले जाते हैं, मीटिंग इवनिंग में रखिए, ठीक है। इससे प्रोग्राम की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प अस यूज़ लोकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है रीज़न 3 में, एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, है ना। अगर कोई प्रोग्राम कम्युनिटी के बिना प्लान किया जाता है तो लोग उसको एक्सेप्ट ना भी करें, लेकिन अगर कम्युनिटी को प्लानिंग में इन्वॉल्व किया गया है तो प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस बेटर होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करता है, तो अगर विलेजर को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर विलेज मीटिंग होती है, प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जाती है, ठीक, विलेजर को सजेशन लिए जाते हैं, लोकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लोग प्रोग्राम को ईज़िली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए है और उनकी पार्टिसिपेशन से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है कि हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हेल्थ अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ वर्कर कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेन करता है अबाउट हैंड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मॉस्कीटो कंट्रोल, वैक्सीनेशन, ठीक है, अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ इलनेस। अब जो है, अब ट्रेंड मेंबर्स ये इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली और नाइबर्स को बता सकते हैं। तो इस तरह वन ट्रेन पर्सन से क्या होगा, मेनी पीपल एजुकेटेड होंगे। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्थ एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा रीज़न आपका सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स कम्युनिटी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में ग्रेजुअली कैपेबल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हर बार गवर्नमेंट टीम विलेज का गार्बेज क्लीन करेगी तो कम्युनिटी डिपेंडेंट रहेगी, है ना। बट अगर विलेजर खुद क्लीनलीनेस मेंटेन करे, वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज करें, स्टैगनेंट वाटर रिमूव करें, तो कम्युनिटी में सेल्फ रिलायंस डेवलप होगी, ठीक है। रीज़न 6 की बात करें तो बेटर हेल्थ सर्विसेज, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम को फीडबैक भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विलेजर्स बता सकते हैं कि हेल्थ सेंटर में मेडिसिन रेगुलरली अवेलेबल नहीं होती, या हेल्थ सेंटर का टाइमिंग हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, या फिर हेल्थ सेंटर तक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, या ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को सर्विस इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है आपका सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हेल्थ प्रोग्राम लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने विलेज में क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट टीम ने सिर्फ एक दिन क्लीनिंग की और चली गई तो कुछ दिन बाद सेम प्रॉब्लम रिटर्न हो सकती है ना। लेकिन अगर विलेजर खुद क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं तो इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू हो सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। सो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है ना। डेफिनेशन देखा हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सिंपल मतलब है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी के लोगों का एक्टिवली हेल्थ एक्टिविटीज़ और डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ केयर वर्कर सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता बल्कि कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक विलेज में मलेरिया के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर घर घर जाकर मेडिसिन दे तो प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगी, है ना। अगर विलेज के लोग भी घर के आसपास का स्टैग्नेंट वाटर रिमूव करें, मॉस्कीटो ब्रीडिंग साइट आइडेंटिफाई करें, मॉस्कीटो नेट यूज़ करें, फीवर होने पर जल्दी हेल्थ सेंटर जाएं, ठीक है, हेल्थ वर्कर को सस्पेक्टेड केसेस के बारे में इन्फॉर्म करें, तो मलेरिया कंट्रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। यही क्या है, यही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो याद रखना, डेफिनेशन हमने देखा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच individual families and communities become actively involved in decision and activities related to their health। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़न मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हेल्थ एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ हेल्थ प्रोग्राम में प्रेजेंट रहना नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कम्युनिटी को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेकर सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने तक इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो विलेज में जो है, विलेज में कंटामिनेटेड वाटर की प्रॉब्लम है, ठीक। तो विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट बोलेगा वाटर सोर्स क्लीन करो, लेकिन जो विलेजर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिससे क्या है, प्रॉब्लम रिपोर्ट हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है वो रिपीट हो सकती है, ठीक है। और विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या है, विलेजर खुद वाटर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्थ वर्कर को इन्फॉर्म करते हैं, क्लीनिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, सेफ़ वाटर स्टोरेज सीखते हैं, दूसरे विलेजर को एजुकेट करते हैं, जिससे प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी को प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लगती है, सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने देखा कि वाई इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट, है ना। इसमें देखो लिखा हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स अलोन कैन नॉट सॉल्व एवरी हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि एक डॉक्टर, नर्स, एएनएम या हेल्थ वर्कर अकेला कम्युनिटी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है। इसमें रीज़न क्या क्या है कि लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट रीज़न पढ़ा कि लोकल नॉलेज का यूज़, यानी कि हर कम्युनिटी की अपनी लाइफ स्टाइल, कल्चर,
हैबिट्स, बिलीफ, इन्वायरमेंट होते हैं, है ना। फिर हमने देखा नेक्स्ट रीज़न में हेल्थ प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर प्रोग्राम कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाया गया हो तो लोग उसे एक्सेप्ट करने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट सडनली बोले सबको वैक्सीनेशन सेंटर पर आना है ना, तो जो कम्युनिटी है, हाँ, सबको वैक्सीनेशन सेंटर पे आना है और कम्युनिटी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो पार्टिसिपेशन लो हो सकता है। लेकिन अगर कम्युनिटी मीटिंग हो, लोकल लीडर्स इन्वॉल्व हों, हेल्थ वर्कर एक्सप्लेन करें, डाउट्स क्लियर किए जाएं, तो एक्सेप्टेंस इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने रीज़न पढ़ा हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लोग खुद हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक विलेज की कुछ वुमेन को हैंड वॉशिंग और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में ट्रेनिंग दी गई, तो अब वो अपने फैमिली मेम्बर्स, चिल्ड्रन को भी एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लाइन थी आपकी कि वन ट्रेन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस मेनी लोग, मेनी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमने रीज़न देखा कि सेल्फ रिलायंस डेवलप होती है, मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि कम्युनिटी को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल बनाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर विलेज में हर बार गवर्नमेंट टीम ही गार्बेज क्लीन करेगी तो कम्युनिटी डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन अगर विलेजर खुद वेस्ट डिस्पोजल मैनेज करे, क्लीननेस मेंटेन करे, स्टैग्नेंट वाटर रिमूव करे, तो सेल्फ रिलायंस डेवलप होती है। नेक्स्ट हमने रीज़न पढ़ा हेल्थ सर्विसेज बेटर होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिसोर्सेज का बेटर यूज़, यानी कि कम्युनिटी के पास भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पीपल है, लोकल नॉलेज है, बिल्डिंग्स हो गए, लोकल लीडर्स है, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, तो इन रिसोर्सेज को हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि विलेज में स्कूल बिल्डिंग अवेलेबल है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसको टेम्परेरी हेल्थ अवेयरनेस कैंप के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ये जो सारे एग्जांपल थे इसको फिर से समझो कि कहाँ दिया है, सपोज़ विलेज में मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जैसे मलेरिया, डेंगू का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट करेगी, कीप सराउंडिंग क्लीन, यानी कि घर और सराउंडिंग में गार्बेज एक्यूमुलेशन ना हो, वाटर कलेक्शन ना हो, ठीक है। ड्रेन्स क्लीन रहे, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग के चांस कम होते हैं। और क्या क्या था आपको, रिमूविंग स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर जैसे कि जमा हुआ पानी, जैसे कि बकेट्स है, पॉट्स है, कूलर्स है, ठीक है, ओपन कंटेनर्स में वाटर कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। यूजिंग मॉस्किटो नेट, मतलब कि स्पेशली स्लीपिंग टाइम पर मॉस्किटो नेट यूज़ करना प्रोटेक्टिव मेजर है। क्यों आ जाते हैं आप तो फिर क्या है आपका पार्टिसिपेटिंग इन अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिटी मेंबर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ वर्कर एक्सप्लेन करें, फीवर होने पर डिले ना करें और अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी पर चेकअप कराएं, ठीक है। और क्या क्या मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन हेल्थ वर्कर अबाउट सस्पेक्टेड केसेस, यानी कि अगर किसी पर्सन में सस्पेक्टेड इलनेस के सिम्टम्स हैं तो हेल्थ वर्कर को इन्फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से डिजीज़ ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में क्या है, हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सिंपल फार्मूला याद रखना, ठीक है, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब क्या है आपका, पीपल प्लस हेल्थ वर्कर प्लस प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग प्लस एक्शन प्लस इवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कम्युनिटी सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होती, कम्युनिटी एक्टिव पार्टनर होती है, ठीक है। तो अभी याद रखना।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। और इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थैंक यू क्लास।